हाय, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और आज हम लोग बात करेंगे यूज्ड टू के बारे में। जो कि देखिए, यूज्ड जो है एक मार्जिनल और एक सेमी मॉडल है, ठीक है। और यूज्ड टू जो है इसका जो अर्थ निकल के आता है वो होता है अभ्यस्त, यानी कि अभ्यस्त होना। अब इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरह सेंटेंस में से प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, यूज्ड टू जो है ये पास्ट की हैबिट बताता है। अगर यूज्ड टू का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो ये पास्ट की हैबिट बताता है। देखिए, ये हमारे पास 7 सेंटेंसेस है। इन 7 सेंटेंस में ही हम लोग यूज्ड टू को बड़ी आसानी से समझेंगे। और कैसे समझेंगे, देखिएगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी एकदम आराम से इसको समझ जाएंगे। आप पूरे यूज टू के जितने भी यूजेज हैं सब समझ जाएंगे। पहला यूज है, मैंने कहा है कि जो यूज टू का प्रयोग होता है वो पास्ट की हैबिट के लिए होता है। तो पास्ट की हैबिट के लिए कैसे हम इसे प्रयोग करते हैं, कहेंगे ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली। कहेंगे कि वह रोज पीता था, यानी कि पास्ट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। अगर इसकी जगह हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, वुड का। अगर इसकी जगह हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे हैं तो भी सही है। अगर इसकी जगह हम लोग किसकी जगह, यूज्ड टू की जगह अगर हम लोग वुड का भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी यह क्या है, सेंटेंस सही है। ये भी वुड का भी प्रयोग करेंगे ना तो ये भी क्या करेगा, ये भी पास्ट की हैबिट ही बताएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो वुड का प्रयोग कब लगेगा, जब वो पास्ट की हैबिट बताएगा तब हम लोग यूड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। कहेंगे कि आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टहलता था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तब मैंने आई के बाद सीधे किसका प्रयोग किया है, मैंने मॉडल वर्ब का, यानी यूज टू का प्रयोग किया है पास्ट की हैबिट बताने के लिए, ठीक है। अगला सेंटेंस, एक और सेंटेंस से समझते हैं। कहेंगे शी यूज्ड टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलती थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग। मैंने कहा कि यूज्ड टू जो है इसका जो अर्थ निकल के आता है वो होता है अभ्यस्त, और ये यूज्ड टू जो होता है इसे मार्जिनल या सेमी मॉडल भी हम लोग कहते हैं। तो मार्जिनल या सेमी मॉडल मींस सेमी का मींस होता है आधा, सेमी मींस होता है आधा, यानी कि आधा मॉडल। तो इस मॉडल के रूप में तो प्रयोग कर लिया मैंने। अगर बात हो कि अगर प्रेजेंट में भी वो आदमी अभ्यस्त हो, अगर वो प्रेजेंट में नहीं कि वर्तमान में भी वो अगर अभ्यस्त हो तो उसे हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम लोग कैसे यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, चौथा सेंटेंस है आई एम, आई के बाद मैंने क्या लगाया, एम। अब यूज टू को मेन वर्ब की तरह मैंने लगाया। आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीने का अभ्यस्त हूं या आदि हूं। आदि हूं का मतलब क्या है, या अभ्यस्त हूं का मतलब क्या है, कि ये वर्तमान में भी क्या है, अभ्यस्त है, यानी कि वर्तमान में भी इसकी क्या है, आदि है। वो पहले से पीता था और पीता है और पीता ही रहेगा, ठीक ना। तो मैंने इसको कैसे यूज किया, आई के बाद एम, उसके बाद यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। एक और सेंटेंस देखते हैं। कहेंगे ही इज यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर विथ मॉर्निंग टी, कह रहा है कि वह सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने का आदी है। आदी है यानी कहने का मतलब है कि वो वर्तमान में भी क्या है, वो उसकी आदत है, वर्तमान में भी क्या है, उसकी आदत है। इसलिए मैंने ही के बाद इज का प्रयोग किया है। अगर मैं ही के बाद यूज टू का प्रयोग करता तो ये क्या हो जाता, पास्ट में चली जाती बात, क्या होती है, पास्ट में चली जाती। मैं उसको ऐसे कहता कि वह सुबह चाय पीने के साथ अखबार पढ़ने का आदी था, ऐसा मैं बोलता। कब मैं बोलता, जब ही के बाद इज का प्रयोग नहीं करता तब। अब मैंने यहां बताया था कि यूज टू की जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पे कर सकते हैं, इन सेंटेंसों में कर सकते हैं, इन सेंटेंसों में नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ये जब वर्तमान की बात आती है,
जब हम लोग वर्तमान में अभ्यस्त होते हैं तो उस टाइम हम लोग वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। यूज्ड टू की जगह हम लोग वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। कब करेंगे? जब बात पास्ट की जाएगी, तब हम लोग कब क्या करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। हम लोग यूज टू को तीन तरीके से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिख सकते हैं। तो मैंने अफर्मेटिव बता दिया है, ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, या इस तरह के सेंटेंसेस, ये हम लोग क्या है? अफर्मेटिव में है। अब बात निगेटिव की करते हैं। तो निगेटिव में देखिए दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है? ही यूज्ड नॉट टू वॉक। देखिए मैंने क्या कहा? ही यूज्ड के बाद नॉट का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद टू, उसके बाद बात। उसके बाद अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ही डिड नॉट कर देंगे। ठीक है, अगर डिड नॉट कर रहे हैं तो हम लोग यूज्ड नॉन लिख करके सिर्फ मैंने क्या लिखा है? यूज। फिर मैंने क्या लिखा है? यूज टू वॉक। दोनों का अर्थ सेम निकल के आएगा। कहेंगे वह पैदल नहीं चलता था। पास्ट की हैबिट बता रहा है, कह रहा है कि वह पैदल नहीं चलता था। बात समझ में आ रही है? देखिए अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे सेंटेंस चलते हैं। तो अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को भी हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है यूज्ड है, ही टू प्ले चेस एट कॉलेज। दूसरा तरीका क्या है कि डिड लगाकर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। डिड ही, अगर जब हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो यूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूज का। यूज टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्ले चेस एट कॉलेज। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग कहेंगे कि क्या वह कॉलेज में शतरंज खेला करता था। पास्ट की हैबिट वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इन 7 सेंटेंसों से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि यूज्ड टू का जो अर्थ होता है वो अभ्यस्त होता है, और ये पास्ट की हैबिट बताता है। पास्ट की हैबिट कब बताएगा? जब इसे हम लोग एक मॉडल की तरह यूज करेंगे तब। अगर मॉडल की तरह यूज नहीं कर रहे हैं तो ये हमें क्या बताता है? प्रेजेंट में अभ्यस्त होने के लिए, यानी कि प्रेजेंट में भी मैं क्या हूं? आदि हूं। ठीक है, और मैंने इसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसे 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने निगेटिव में भी 2 तरीके बताए हैं और इंट्रोगेटिव में भी 2 तरीके बताए हैं। मैंने बताया है कि जब डिड का प्रयोग करते हैं तब हम लोग यूज ना लगा करके सिर्फ यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, कहीं के ये भी आ सकता है कि कब हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज टू का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।